नमस्कार दोस्तों, श्री अनंता यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम स्वामी जी से आध्यात्म के बारे में बातचीत करेंगे। स्वामी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार बेटी। स्वामी जी, आध्यात्म के मुताबिक ये आत्मसमर्पण क्या है? आत्मसमर्पण के लिए हमें क्या कुछ करना होगा? कुछ उदाहरण सहित हमारे दर्शकों को क्या आप बता सकोगे? जरूर बेटी, जरूर। नमस्कार प्रेमियों। नवविध भक्ति में जो आखिरी भक्ति जो होती है, नवा भक्ति जो हम कहते हैं, वो आत्मनिवेदन कहते हैं। आत्मा जब होती है, आत्मा के बारे में हम जब बात करते हैं, वो केवल आत्मा सिर्फ नहीं होता, उसके साथ जुड़े हुए बाकी, वो चाहे मन हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे हमारे अंग हो, उसके साथ साथ जो भी हम कार्य करते हैं वो कैसे, इंद्रियों के द्वारा, काया वाचा मनसा इंद्रिया बुद्धि आत्मा, इन सब के जो स्वभाव हैं, इन सब स्वभाव को हम समर्पण कर रहे हैं, प्रभु के शरण में समर्पण कर रहे हैं। उसी को ही हम कहते हैं आत्मनिवेदन। जब आत्मनिवेदन हम करते हैं, इसमें निवेदन का मतलब आप ये नहीं सोचना चाहिए हमारा कोई प्रार्थना है जिसको हम प्रार्थना को भगवान के शरण में रख के उसका लाभदायक बने, नहीं, वो लाभदायक नहीं कहा जाता। ऐसे हम लाभदायक चीज़ों के लिए हम बात करेंगे, लौकिक चीज़ों के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे, वो तो एक तरह का व्यापार हो जाएगा। हम व्यापार करने नहीं आए हैं। भक्ति में सरल भाव से उनके शरण में जाके वो एक भक्त अच्छे भक्त बनने का हम प्रयास कर रहे हैं। और साथ ही साथ भगवान जिसको हम समझ नहीं सकते, फिर भी उसके प्यार को पाने के लिए, उसकी अनुकंपा अनुग्रह पाने के लिए हम उसकी शरणागति में जाते हैं। जब वैसे हम शरणागति में जाते हैं, वहाँ पे हम व्यापार करेंगे, अच्छी थोड़ी ना है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भगवान के शरणागति में जाना चाहिए, ना ही व्यापार करने को। व्यापार करने के लिए आपको बुद्धि दिया हुआ है, लौकिक चीज़ों में आप हो, आप समझ सकते हो, आप परख सकते हो। कष्ट आते हैं, दुविधा आती हैं, 4 बार आप दुविधा में गिरोगे, अपने आप आपको ये जीवन समझ आ जाएगा और कैसे इसको चलाना है, और वो सरल से आपको पता चल जाएगा, उसका मार्गदर्शन मिल जाएगा। मगर ज्ञान की मार्ग को प्राप्त करने के लिए आप जाके एक उदाहरण, कैसे, मैं एक बात बताता हूँ इसमें, कैसे इस जीवन को चलाना चाहिए। भगवान सत्य साई बाबा ने एक विषय बताया था। उनके 3 स्टूडेंट्स को बुलाए थे। वो तो लौकिक में थे, मगर कुछ आध्यात्मिक में भी थे। तो हमारे सरल जीवन में आप हम सब देखेंगे, हम सब लौकिक में भी हैं, आध्यात्मिक में भी हैं, पैसे भी कमाना है और दूसरी ओर से ज्ञान भी प्राप्त करना है। इस तरह से रुचि रख के हम जीवन चला रहे। तब ऐसी 3 बच्चों को बुलाए। उनको स्वामी जी ने बोला था, देखो पीछे कमरे में मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, उसको लाओ और मेरे सामने तोड़ दो। तो पहला लड़का गया, उसने देखा ये तो बहुत मूल्य वस्तु है, इसको मैं कैसे तोड़ूं। तो आया, देखा और भगवान के सामने कुछ चर्चा नहीं किया, भगवान के शरण में गया, पाद नमस्कार लिया, फिर उस ऑब्जेक्ट को लेके जाके अंदर कमरे में रख दिया, तोड़ा नहीं। तो उसने ये सोचा मैं तोड़ूंगा तो कुछ असंभव हो सकता है, इसके वजह से मैं ये ना कहूँ भगवान को, और मैं चुपचाप जाके उसी कमरे में जहाँ पे था वहाँ पे रख दूँ करके रख के वो निकल गया। और दूसरे लड़के को बुलाया जो उनके स्टूडेंट थे। फिर उस स्टूडेंट ने भी वहाँ पे बाबा के पास गए, बाबा के आदेश में पालन करते हुए अंदर गए और उस बहुमूल्य को लेके आके बाबा के सामने रखा और पाद नमस्कार लिया और बोला, भगवान मैं इसको तोड़ दूँगा, ये बहुत ही कीमती है, तो मेरा मन नहीं करता कि मैं इसको तोड़ूँ, ये कल इस ट्रस्ट का काम आ सकता है करके उस बहुमूल्य को फिर से जाके अंदर रख के आ गया। कम से कम उसने अपना मुंह खोला और अपनी दिल की बात को भगवान के सामने रखा। पहले स्टूडेंट ने कुछ नहीं रखा, मन में ही बोलते रहा, और ये दूसरा लड़का मन से बाहर भगवान के पास बोल दिया। और तीसरा लड़का आया, आते ही भगवान ने बोला, वहाँ पे एक सामान है, उसको लेके आओ कमरे से और मेरे सामने तोड़ दो। वो आया, देखा बहुमूल्य था, मगर उसने वैल्यू नहीं किया। देखा था, भगवान के शरण में पाद नमस्कार लिया, भगवान मैंने क्या करना है, आदेश दीजिए, इसको तोड़ दो। ठीक है भगवान, सामने उठाया, सबके सामने तोड़ दिया। यानी कि उसने ये नहीं सोचा कल कौन क्या
बताएंगे, उसके बारे में बुराई करेंगे या उसको क्या शिक्षा मिलेगा या भगवान क्या शिक्षा देंगे, ये नहीं सोचा। मेरे प्रभु ने जो बोला है मुझे वो काम करना है। तो वहाँ पे उसका मन, बुद्धि और जितने भी वो कार्य करता है, कानों से सुनता है, आंखों से देखता है, सबको, आत्मा को, सबको उसने समर्पित कर दिया भगवान के शरण में, जिसकी वजह से उसको और कुछ नजर नहीं आया और कुछ सुनाई नहीं दिया, भगवान के केवल वाणी के सिवा और उसको कुछ सुनाई नहीं दिया। तो उसने तोड़ दिया। तोड़ने के बाद भगवान ने बुलाया, तुम मेरे अच्छे भक्त हो जो आत्मनिवेदन किए हो, बाकी सब सुनते हैं, देखते हैं, परखते हैं, मगर तुमने वो काम नहीं किया, तुमने परखा नहीं। तो ऐसे एक उदाहरण भगवान सत्य साई बाबा ने एक अच्छे भक्त की बात बोली थी। इसी प्रकार से आप ये हमेशा समझे, हम मानव होने के वजह से हमारे अंदर कुछ कुछ कमियां रहती हैं और कुछ प्रार्थनाएं भी रहती हैं, भक्ति भी रहती है, भय भी रहता है। तो भगवान के कहीं पे भी हम जाते हैं, वहाँ उस मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते हैं और उनसे वरदान मांगते हैं, मगर हमने आज तक कभी भक्ति नहीं मांगा। कहीं पे भी, किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, कहीं पे भी जाएं, गुरुद्वारे में, हम भक्ति नहीं मांग रहे, हम मंगत मांगते हैं, जिसकी वजह से ही भगवान हमें नजर नहीं आते। तो ये आत्मनिवेदन जो होना चाहिए वो केवल ज्ञान को प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, ना कि ये लौकिक जीवन में कैसे जीवन को बिताना है उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना कभी भी नहीं करना चाहिए। तो इसी का उदाहरण उन्होंने, भगवान ने दिया था, सत्य साई बाबा जी ने। और ये उदाहरण जो अमल करता है, चाहे वो गुरु के मुख से आए या भगवान के मुख से आए या अपने माता पिता के मुख से आए, किसी ने भगवान को देखा नहीं है तो माता पिता और गुरु के ही मानना चाहिए। तो उन लोगों को जो वो कहते हैं उसको विचार मत कीजिए उनकी बातों में, क्योंकि उनको अनुभव ज़्यादा है और अनुभव रूपी से जो वो आपको संदेश पहुंचाते हैं करने के लिए, वो भी भक्ति मार्ग में, मैं लौकिक मार्ग में नहीं कह रहा, भक्ति मार्ग में कह रहा हूँ, वो जो अनुभव के साथ भगवान को कैसे प्राप्त करना, उनकी शरणागति कैसे प्राप्त करना कह रहे हैं, उसको अमल कीजिए और अपने जीवन को धन्य और आनंद बनाएं। शुक्रिया स्वामी जी। धन्यवाद बेटी। हम जैसे आम इंसानों के लिए शरणागति मतलब क्या है, इसे एग्जाम्पल देकर समझाने के लिए। थैंक यू। तो दोस्तों, इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप बने रहिए श्री अनंता यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। धन्यवाद।